वो करके शैम्पू धनिया मिर्ची बेच रहा है। त्यागना है। विश्वकर्मा जी ने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दोनों सर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाना है। ताली बजाना तो एक बहाना है साथियों, ताली बजाना तो एक बहाना है। कुछ चीजें खुलने के बाद काम करती हैं। नंबर 1 पैराशूट, पायलट जानता है। दूसरा छाता, बारिश और गर्मी में हम लोग निकालते हैं। और तीसरा हमारा माथा। जब तालियां बजती हैं, दबाव बनता है, तब हमारा दिमाग खुलता है। तो अपने दिमाग को खोलने के लिए किसी के सम्मान की बात कही जाती है कि यदि बोला जाए आप अपने लिए ताली बजा लीजिए, तो नहीं बजाता, कोई बजाता। यदि कहा जाए फलाने के सम्मान में ताली बजा लीजिए, तो एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां और राष्ट्रीय वाली ताली होती साथियों, जोरदार तालियां, दिल जोर से ताली बजाने के साथियों। बहुत जैसा कि परिचय की बात करें, अजीत जी बता ही दिए हैं। मेरा नाम राम सिंह है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं और पार्ट टाइम में ये खूबसूरत सिस्टम जबरदस्ती मुझे भी मिला साथियों। आप लोगों को लगता होगा शौक से लिया होगा इस सिस्टम को, नहीं, जबरदस्ती मिला है। और जबरदस्ती देने वाले हमारे गुरुदेव आदरणीय सम्माननीय अनूप द्विवेदी सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हालांकि वो मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं अनूप द्विवेदी जी, लेकिन गुरु इस गुरु होता है। ये मायने नहीं रखता कि छोटा है या बड़ा है। जिस किसी से भी सीखने को मिले, मैं उन सबको सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं सीखने के लिए एक्चुअल में आया हुआ हूं। मैं किसी को बताने सिखाने नहीं आया साथियों, मैं खुद सीखने आया हूं। आज इतने सारे लोगों का अनुभव मुझे मिलेगा। यस, आर यू रेडी? कहते हैं साथियों, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। यस, ईश्वर की मर्जी रही होगी तब आप लोग यहां पे आए हुए हैं। और शुक्रगुजार होना चाहिए आप लोगों को उनका, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। कहते हैं यदि आरसीएम का व्यक्ति आपको इनवाइट करता है या आपके घर में प्लान दिखाने के लिए जाता है, तो किसी देवदूत से कम नहीं है। देवदूत क्यों है साथियों? क्योंकि वो आपको देने के लिए जाता है, आपको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए जाता है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ देने के लिए जाता है, आपके परिवार की सिक्योरिटी देने के लिए जाता है। यस आर नो? यदि मेरी बात समझ में आए, बात करते रहे। मैं 200 किलोमीटर दूर से बात करने के लिए आया हूं और मेरे को सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ना था। दमोह से 20 किलोमीटर दूर प्लांट है नरसिंहगढ़ में, बटी जगह है, यानी कि छतरपुर रोड में। मेरी नींद 3 बजे खुल गई। 3:30 बजे मैंने अलार्म लगाया था। 3:30 बजे का अलार्म लगाया था, मुझे यहां आना था। 3 बजे नींद खुल गई। 3 बजे का जगह हुआ हूं मैं। नहाया धोया कंप्लीट हुआ, 4 बजे घर से निकला, गाड़ी खड़ी किया स्टेशन में। 5 बजे ट्रेन आई, उसमें बैठ के आ गया। तो मैं वहां से क्यों आया हूं? आप लोगों से बात करने के लिए। आर यू रेडी? आप इच्छुक हैं? बस कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, हाँ ना में जवाब अपन देते रहेंगे। तो पहले कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर कर लें। यस, इस सिस्टम का जो अभियान है, अभियान के बारे में बहुत अच्छा वीडियो अजीत जी शेयर किए थे 8 मिनट का। इसका जो उद्देश्य है साथियों, आप लोगों ने सुना, नए भारत का निर्माण। यस, नए भारत का निर्माण। यस, कॉपी डायरी पेन किसके किसके पास में है अभी? अजीत जी के पास। तो आज अपन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें। क्यों सर? पुराने साथियों से मैं बात कर रहा हूं। क्यों? तो आज सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों? वही प्रसाद लेने के लिए आए सब लोग ना। कॉपी डायरी पेन तो आए नहीं पुराने लोगों के पास में। मेरी बात कुछ बुरा लग सकती है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पहले मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी को हट करना। मेरा उद्देश्य है कि जो बातें बताई जाएं, क्योंकि हमारा दिमाग में इतने विचार आते हैं, यदि ये स्टोर रहेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। यानी नेचर है प्रकृति का भूलने की आदत। तो हम भूल जाएंगे जो सुनेंगे। यदि हम नोट्स बना लेंगे तो हमारे पास जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको लिख लेंगे, बता देंगे। यस, इस अभियान का उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। ये बेसिक बहुत सारे उद्देश्यों पे काम करता है, लेकिन 3 प्रमुख उद्देश्य जो हैं, स्वास्थ्य रक्षा,
स्वास्थ्य रक्षा दूसरा, गुप्ता जी स्वावलंबन तीसरा, अपन इन 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। यस, स्वास्थ्य रक्षा पे बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा में हमारे पास में आज के समय बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कम से कम 25 प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट हम लेते हैं जो हर घर में उपयोग होता है। कोई कुछ खाए या ना खाए, लेकिन तेल हर व्यक्ति खाता है। यस, और जो बीमारियों का कारण है साथियों, हमारा भारत का जो मार्केट में तेल आता है ना, प्रिय तेल है। आज से मतलब मैं बात करता हूं 1970 के पहले की बात। क्या 1970 के पहले इतनी बीमारियां थी सर? जब से हमारे बीच में मार्केट का सोयाबीन तेल आया, तब से बीमारियां आई। सोयाबीन तेल की प्रोसेसिंग कैसी है? जो विदेश से, अमेरिका से ऑयल आता, क्या बोलते हैं उसको सर? पाम ऑयल, क्रूड ऑयल। उसमें सोयाबीन को गलाया जाता है। उस पाम ऑयल में गंध होती है। उस गंध को खत्म करने के लिए कास्टिक और एसिड का उपयोग किया जाता है। जब कास्टिक एसिड उसमें आ जाता है, फिर भी उसकी गंध खत्म नहीं होती, तो उसको 300, 350, 400 डिग्री में बार बार उबाला जाता है। हेलो, कहता है, मेडिकल साइंस कहती है, WHO कहता है, जब किसी तेल को बार बार उबाला जाता है तो वो तेल नहीं बचता, वो जहर बन जाता है। उस जहर का नाम है ट्रांसफैटी एसिड युक्त ऑयल, ट्रांसफैट। WHO के आधार पर ट्रांसफैट युक्त ऑयल पूरे विश्व में बैन है, केवल डेनमार्क को छोड़ करके। डेनमार्क में 2% अलाउ है वहां की जलवायु के आधार पर, और पूरे विश्व में बैन है। हमारे भारत में गवर्नमेंट की एक संस्था है, सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, मैं बोलता हूं मेरा तेल अच्छा, सब बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, सारे ब्रांड वाले बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को शक हुआ, जब सब बोलते हैं अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो खराब क्या है? तो सभी ब्रांडों को इकट्ठा किया, लैब में टेस्ट किया, तब उसमें पाया गया 5% से लेकर के 55% तक ट्रांसफैट। हेलो, बीमारी का प्रमुख कारण ट्रांसफैट युक्त ऑयल, और इसमें लिखा है ट्रांसफैट फ्री। हेलो, लिखा है सर, ट्रांसफैट फ्री लिखा है, ट्रांसफैट फ्री। तो अब ये बताइए, हमें बीमार होने वाला तेल खाना चाहिए कि स्वस्थ रहने वाला तेल खाना चाहिए? यस। और इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, 1500 मिलीग्राम ओरिजिनोल। हर तेल में टोकोफेरोल, ट्रोकोट्राइनोल और ओरिजिनोल होता है, तो मार्केट से सब गोल हैं मार्केट के तेल में, लेकिन इस तेल में है। और दूसरी बात, जैसे सर ने बताया, इसका प्लांट पंजाब धुरी में लगा हुआ है, और ये भारत का प्रोडक्ट है, ये अपने देश का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, आखिर ये ओरिजिनल होता क्या है, करता क्या है? जो हमने खाया पिया, ऑक्सीडेशन किया, हमारे अंदर गया, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं तो जमा होता है। गाड़ी किसके किसके पास है? मोटरसाइकिल, कार, बाइक वगैरह कुछ भी? वाह, लगभग सब लोगों के पास है। ये बताइए, उसका फिल्टर हम साफ करवाते हैं? सभी लोग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं भाई? काहे के लिए करवाते हैं? गाड़ी गर्म क्यों होती है? ब्लॉकेज क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। उसका एक रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज की बात करें, बर्निंग, पेट्रोल, हवा और फायरिंग, स्पार्किंग, 3 में से कोई भी एक बंद हो जाए, न दिया जाए, तो गाड़ी चालू नहीं होगी।
हवा दे दें, पेट्रोल दे दें, फायरिंग न करे, स्पार्क न करे, नहीं चालू होगा। पेट्रोल दे दे, स्पार्क दे दे, हवा नहीं देंगे, नहीं चालू होगा। मतलब तीनों की जरूरत होती है। जब हमारा फिल्टर चोक हो जाता है तो हवा आगे नहीं जाती है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यस। तो इसलिए फायरिंग करने के लिए, किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उसका प्रोसेसिंग होता है वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक। ये बताइए, सर भी सफेद शर्ट पहने हैं, मैं भी सफेद शर्ट पहना हूं, बहुत से लोग सफेद शर्ट पहने हैं, कुछ लोग काले शर्ट भी पहन के आते हैं, नीले शर्ट भी पहन के आते हैं। तो सबसे ज्यादा गंदा कौन सा शर्ट दिखता है? सफेद। जबकि चल तो सभी लोग रहे हैं ना सर, लेकिन सफेद शर्ट में हमको पता चल जाता है कि हमारा कॉलर अब 1 घंटे बाद पहनने लायक नहीं है। ये सर नो। आखिर ये गंदा क्यों हुआ? कि मतलब जब हम चलते हैं, हवा गाड़ी में चले, कैसे भी चले, जो हवा आती है टकराती, हमारे यहां टकराई, इसके बाद ना हमारे पीछे गए ना यहां पर, तो हमारे अंदर कितना गया होगा? ये सर नो। ये हुआ ऑक्सीडेशंस। इसके कारण से ये इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए तो शुद्ध हवा चाहिए था, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण ऐसे आ गए जो हमारे शरीर में जाकर के ब्लॉक करते हैं, इकट्ठा होते हैं। जब ये कम मात्रा में होते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। जैसे इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये अपना करिश्मा दिखाना चालू कर देते हैं। अब जैसे मान के चलिए विश्वकर्मा जी को कोई प्रॉब्लम है, किसी से प्रॉब्लम है, सरकार से प्रॉब्लम है, और विश्वकर्मा जी यदि सोचे, एनीवन कोई भी, कि मैं आज चक्का जाम कर दूंगा, रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, किसी को आने जाने नहीं दूंगा जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्या अकेले कर सकते हैं? 2-4 लोग होंगे कर सकते हैं? नहीं, पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फ्री रेडिकल्स जब कम मात्रा में होते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। जैसी इनकी मात्रा संख्या ज्यादा हो जाती है तो कभी ब्लॉकेज, कभी लकवा, कभी हार्ट अटैक, कभी पैरालिसिस, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। और आज के समय में जो इलाज कराने का मौका नहीं मिलता, जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए, परसों के दिन मैंने डाला था, एक सतना की घटना है, असिस्टेंट बैंक मैनेजर लंच टाइम में होटल पे गया कि आज होटल पे खाना खा के आता हूं, ऑर्डर किया, चेयर पे बैठा गिर गया, साइलेंट अटैक। क्यों? कि जो हमारी ये कोरोनरी आर्टरीज है, जैसे सर ने बताया कि जो हमारे माइक्रोस न्यूरॉन्स हैं, बारीक से बारीक हमारे दिमाग की नसें हैं, ये फ्री रेडिकल सबसे पहले अटैक कहां करते हैं? हमारे यहां पर होते हैं। इसके नजदीक वाला भाग क्या है? ब्रेन। यहां पर माइक्रोस बहुत बारीक बारीक नसें हैं, बाल जैसी बारीक नसें हैं। तो यहां पर थोड़ा सा क्या होता है? ब्रेन हैमरेज, नसों का फटना। जिस प्रकार से यदि एग्जांपल की बात देखें, जब हम खेत में पानी लगाते हैं ना, तो जहां कहीं आगे पाइप मुड़ जाता है तो बीच से ज्वाइंट खुल जाता है ना, यानी उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। यस और नो? इसी प्रकार से जब आगे कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, फ्री रेडिकल्स हमारी नसों में जमा हो जाते हैं तो ब्रेन हैमरेज होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी मेन आर्टरीज, 3 आर्टरीज होती हैं, पहले कोरोनरी आर्टरीज, मेन आर्टरीज जो ब्लड की सप्लाई करती है, यदि वहां पर यदि ये फ्री रेडिकल्स इकट्ठा हो गए, जब इकट्ठा हो गए तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जीवन लीला समाप्त, साइलेंट अटैक। यस। तो इससे बचाव के लिए इसमें जो लिखा हुआ है 1500 मिलीग्राम ओरिजिनॉल, यस, और साथ में इसको बोलते हैं, मैं दोनों प्रोडक्टों को लेता हूं, इसमें लिखा है गामा ओरिजिनॉल। 150 मिलीग्राम का एक कैप्सूल का पावर है। ये करता क्या है? जब मान लीजिए आपने रास्ता ब्लॉक किया, पुलिस पहले समझाइश करती है, भाई लोगों रास्ता छोड़ दीजिए, आने जाने वालों को आने जाने दीजिए, परेशान मत करिए। ये सर नो? जब हम नहीं मानते हैं तो क्या करती है? पानी के बौछार भी करती है, आंसू के गोला भी छोड़ती है, और जब नहीं मानते ना तो क्या करती है? डंडा बरसाती है। यस और नो? तो ये ओरिजिनल जो है फ्री रेडिकल्स पर डंडा बरसाता है, वो तितर बितर हो जाते, इकट्ठा नहीं होते। हेलो? तो इसलिए ये गामा ओरिजिनल और ये खाने का तेल राइस ब्रान ऑयल, जिसमें 1500 मिलीग्राम ओरिजिनल है, इसको यदि कुछ खाएं या ना खाएं साथियों, यदि दोनों टाइम सब्जी खाते हैं मत खाइए, एक टाइम
अचार रोटी खा लीजिए, नमक रोटी खा लीजिए, प्याज रोटी खा लीजिए, पुराना तरीका अपना लीजिए, रोटी गुरमेटिए और प्याज नमक लेके खाइए, बढ़िया प्याज लेकर के, ये सार नो। लेकिन इस गामा ओरिजिनोल को जरूर खाइए। यदि गामा ओरिजिनोल को खाते रहेंगे, अपने नियर डियर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को देते रहेंगे, तो जो हालात हो जाते हैं वो नहीं होंगे। साइलेंट अटैक जो हो जाता है, जो हमारे बीच से छोड़ करके इस दुनिया से चला जाता है, वो नहीं होगा। ये बताइए, ओरिजिनोल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? हर व्यक्ति को खाना चाहिए। अभी कितने लोग उपयोग कर रहे हैं? वाह, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। क्योंकि कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव से बड़ा, बीमारी आने से पहले यदि बचाव कर लिया जाए, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? तो ये गामा ओरिजिनोल हर व्यक्ति को खाना चाहिए। ये कम से कम 36 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इसका शोध 1956 में जापान के 2 वैज्ञानिकों ने किया और 1960 से स्पेशली दवा के रूप में दिया जा रहा, हार्ट के रूप में, बीपी के रूप में, शुगर के लिए, थायराइड, कैंसर, महिलाओं के प्रॉब्लम, मेनोपॉज, सारी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर, जापान के डॉक्टर लिखते हैं। और वहां पर 100 मिलीग्राम का प्राइस है 5,000 रुपए एक महीने का। हेलो, जब डॉक्टर लिखता भगवान है, हम लोग लेके आ जाते हैं, अजीत जी बजाते हैं, बताते हैं कल का बच्चा मुझे बताएगा, विश्वास नहीं करते। लेकिन साथियों, जो जिसमें घुसा होगा जिस चीज में, वही ना बताएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर क्या है? जो सॉफ्टवेयर डाला गया वही ना उसमें आएगा, निकलेगा। और जो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, वही ना आपसे शेयर करेंगे। तो ये गामा ओरिजिनोल और राइस ब्रान तेल, इस तेल को बहुत से लोग अंदर की आंतों की सफाई के लिए लेते हैं, पेट की सफाई करने के लिए, गट हेल्थ के लिए लेते हैं। सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच डालते हैं, पी जाते हैं, अंदर की पूरी सफाई। और साथियों, एक बात बता दूं, कोविड काल में उन्हीं लोगों की डेथ हुई है, ऑक्सीजन चढ़े होने के बावजूद, जिनके फेफड़े में सूजन थी। ये साथ तो ये क्या काम करता है? फेफड़े की सूजन को भी खत्म करता है ये प्रोडक्ट। और ये न्यूट्रीचार्ज S5, कलौंजी नीम, कलौंजी एलोवेरा पुदीना, कलौंजी नीम तुलसी एलोवेरा पुदीना, 5 हर्ब्स। इसमें बाइबल और कुरान में लेख है कि मौत को छोड़ करके, कलौंजी के बारे में, मौत को छोड़ करके सारी बीमारियों को ठीक करने का पावर रखता है। और जब डिलीवरी होती है ना, तो करायल होती है ना, खिलाते नहीं खिलाते महिलाओं को लड्डू बना करके, पीड़ा हरने के लिए, हर चीज, हर प्रकार से मेंटेन करने के लिए। तो इसमें कहते हैं 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से मुक्ति। और इस गामा ओरिजिनोल और न्यूट्रीचार्ज S5 को कोविड में लोगों को दिया गया है। जिनको दिया गया है, सम्मान पूर्वक उन्होंने ग्रहण किया है, उनकी डेथ नहीं हुई। नहीं, कितने से बड़े हॉस्पिटल पहुंच के उनकी डेथ हो गई है। तो ये हमारे पास में ऐसा ब्रह्मास्त्र है गामा ओरिजिनोल, यानी कहा जाए तो गामा पहलवान। हमको हर प्रकार से बॉडी गार्ड का काम करता है, सुरक्षा काम करता है। सर बता रहे थे, मेरा गार्ड हेल्थ गार्ड तेल, राइस ब्रान हेल्थ गार्ड तेल, मेरे गार्ड, मेरी बॉडी की रक्षा करता है कौन? मेरा हेल्थ गार्ड तेल, गामा ओरिजिनोल। यदि इसको लेते रहेंगे साथियों, तो सारी चीजों से, सारी हर प्रकार की बीमारी से बचे रहेंगे। ये बताइए, अभी कितने लोग ले रहे हैं इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। प्लीज मेरा सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है, जो भी माने, क्योंकि मैं हेल्थ पे काम करता हूं, बेसिक रूप से सारे प्रोडक्टों के बारे में चर्चा करता हूं। यदि आप किसी को जबरदस्ती दे देंगे, एक कहानी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। किसान थे, अपन सब किसान परिवार से हैं, कहीं ना कहीं पे भले आज किसानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाप दादा किसान ही थे, यानी सब लोग किसान परिवार से हैं। खेत में काम कर रहे थे, घर से मैसेज आता है कि बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ज्यादा बुखार है, बेटा कप रहा है, ऐसे ऐसे कप रहा है बुखार के कारण। पिताजी खेती से काम छोड़ करके घर आते हैं। जैसे घर आते हैं, बेटा को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। बेटा को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। अब बेटा रोना चालू कर देता है, क्योंकि उसको पता है पिताजी जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाएंगे। तो वो बिना लगाए इंजेक्शन, उसको दर्द महसूस होना चालू हो जाता है। आखिर पिताजी तो पिताजी होते हैं ना,
उनको पता है जब तक इसको इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक इसका बुखार नहीं उतरेगा। पिताजी हाथ पैर पकड़ते हैं और इंजेक्शन लगवा देते हैं, वो बेटा का बुखार उतर जाता है। थोड़ी देर पहले जब वो बेटा अपने पापा को बोले, पापा नहीं पापी हो, मेरे को दर्द हो गया, ऐसा करो वैसा करोगे, भला बुरा बोल रहा था, वही बेटा बोलता है, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। हेलो, क्योंकि उसका बुखार उतर गया है। यदि इसी प्रकार से यदि आप गामा लोगों को जबरदस्ती दे दिया, गामा का इंजेक्शन लगवा दिया, तो वो बोलेगा आप मेरे सबसे अच्छे पड़ोसी हो, सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे रिश्तेदार हो। तो आर यू रेडी बात करने के लिए, लोगों को देने के लिए? बिल्कुल दीजिए साथियों। इसके दूसरा प्रोडक्ट आ गया ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन। ये सारे के सारे इप्का के प्रोडक्ट हैं। ब्रांड मतलब ये कंपनी मुंबई की, अपने भारत की कंपनी है। इसके प्रोडक्ट 200 से अधिक देशों में जाते हैं, यानी पूरे विश्व में इप्का के प्रोडक्टों की सप्लाई होती है। एक पहले के समय, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब पहले लोगों को मलेरिया ज्यादा हुआ करता था तो बोलते थे क्लोरोक्विन दे दो। हेलो, वो गोली कौन बनाती थी? इप्का ही बनाती थी। वो विश्वसनीय गोली इप्का कंपनी का ही प्रोडक्ट था, इप्का ही बना रही है। 2011 के पहले तक मार्केट में सप्लाई थी। इसके बाद में केवल आरसीएम में सप्लाई है, भारत के मार्केट में न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है। यदि किसी मेडिकल स्टोर में मिल रहा है तो मानिए हमने आपने रखा है। यस, इस प्रोडक्ट की खासियत बताते हैं। इसमें 50 माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, 50 पोषक तत्व हैं। यानी ये कहा जाए न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स यदि महिलाओं के लिए 50 प्रकार की बीमारियों को बचाने का पावर रखता है। हेलो, अभी देखिए, एक समय की बात करें, पहले क्या होता था, जब हमारी बिटिया बच्ची 12-14 साल की होती, जब उसको पीरियड शुरू होते थे, यस और नो? आज 8-9 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, वो कुछ समझ नहीं रही, उसको पीरियड शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्यों? ये हमारे खान पान के कारण है। जो हमारा खान पान है पेस्टिसाइड युक्त है, हम पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक फर्टिलाइजर, पता नहीं क्या क्या कीटनाशक वगैरह सब डालते रहते हैं, यस और नो? तो इसके कारण है। तो ये यदि उस बिटिया का जब पीरियड्स होता है उस समय उसकी हालत देखे बहुत खराब होती है, पेट में इतना दर्द होता है, मरोड़ होता है, सारी चीजें जस्ट उसके पहले। इसके बाद में अनियमित और अनिश्चित यानी जो 28 दिन का सर्किल होता है, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, कभी 2.5 महीना, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, ये सर नो। और जो 3-4 दिन का उनका मतलब पीरियड चलना चाहिए, कभी सप्ताह चलता रहता है। ये किसके कारण? खान पान कारण। तो होता क्या है कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। भारत सरकार के सर्वे के आधार पर मतलब यानी 28,000 करोड़ की बात कर रहा हूं, 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ महिलाएं अनियमिक हैं। 28,000 करोड़ में से, भारत के सर्वे बता रहा हूं, 28,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ महिलाएं, बच्चियां हमारी एनीमिक हैं, यानी उनके हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, यानी उनके ब्लड में आयरन की कमी है। ये 86% का आंकड़ा होता है साथियों, कल्पना कीजिए। आज हर महिला की डिलीवरी सिजेरियन क्यों होती है? हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, डिलीवरी के समय उसका प्रेशर नहीं बन पाता है। जब बैठ गई है, बैठ के उठती, चक्कर आना चालू हो जाता है, हाथ पर थराने लगते हैं, कपड़े लगते हैं। मेडिकल साइंस कहती है यदि किसी बच्ची का हीमोग्लोबिन 7.5 से इसके स्तर से कम आता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन कमी कारण बहुत सी बच्चों को देखते हैं हम लोग, सर्वे में जब आता है, रिपोर्ट आती है ना, बहुत कम होता है। तो इसका 6 महीना क्लिनिकल ट्रायल चला। किसका? न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स का अभी 6 महीने 6 मंथ क्लिनिकल ट्रायल चला। क्लिनिकल ट्रायल में कैसे ट्रायल किया गया? इसमें यह ट्रायल किया गया कि उन बच्चियों को जो 10-12 साल से जिनके पीरियड शुरू हो गए हैं, किसी भी उम्र की है, 10-12 साल से लेकर के 35 साल तक की बच्चियों पर सर्वे किया गया। कैसा? कि उनका लैब में टेस्ट किया गया, उनका हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम था। हमारे आपकी निगरानी में, गवर्नमेंट की निगरानी में उनको ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स 90 डेज 90 दिन दिया गया, लगातार बिना रुके कंसिस्टेंसी के साथ।
आप निगरानी कर रहे हैं, आप निगरानी कर रहे हैं, उसके मम्मी पापा कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है कि इसको आपको लेना है। जब ये 90 दिन क्लिनिकल ट्रायल चला तो 90 दिन टेबलेट देने के बाद इसको लेने के लिए सुबह के नाश्ता या दोपहर के खाने के बाद मात्र 1 कैप्सूल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, कम से कम 1 गिलास पानी होना ही चाहिए, 1.5-2 ml पानी। जब ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो उनका 2.5 से लेकर के 3 मिलीग्राम तक हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा। मैं नहीं कह रहा, WHO की रिपोर्ट आई RCM के प्रति, इसको क्लिनिकल ट्रायल किया, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि अब ये जो महिलाओं के जिनके भी शरीर में खून की कमी है, महिला हो या पुरुष हो, बहुत से पुरुषों के शरीर में खून की कमी होती है, तो यदि इसको लेते हैं इस प्रोडक्ट को, तो ये उसके शरीर के हीमोग्लोबिन के स्तर को विथिन 90 डेज मेंटेन कर सकता है और उस बच्ची की जान बच सकती है। और वो नियमित रूप से यदि लेती रहेगी, वो महिला नियमित रूप से लेती रहेगी, तो हो सकता है सीजेरियन डिलीवरी कराने की जरूरत ना पड़े। ये वो प्रोडक्ट है कि हर प्रकार से सिक्योर करता है परिवार को। अब ये बताइए, हमारे घर में बच्चियां भी होंगी, माताएं भी होंगी, बहनें भी होंगी, सब कुछ होंगी, क्या उनका शरीर में उनके लक्षण देखिए, थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ाने लगती हैं, नाखून टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर चलते हाँफने लगती है बेचारी, उसका दोष नहीं है, कमजोरी है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, यानी ब्लड में आयरन की कमी। और इसमें वो 50 पोषक तत्व हैं कि एक महिला के लिए संपूर्ण खुराक है। यहां तक कि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर क्या गर्भावस्था में दिया जा सकता है? भाई साहब, उस समय तो उसको और जरूरत है, क्योंकि 2 का खुराक पूरा करना उसको अपना और अपने बच्चे का। और एक बात और बता दें, यदि कोई बच्चा कुरूप निकलता जन्म लेता है, कुरूप मतलब कहीं ओठ कटे होना, कभी नाक कटा होना, कभी कान कटा होना होता ना, वो होता है फोलिक एसिड की कमी के कारण। और इसमें वो चीज भी मिला हुआ है, फोलिक एसिड, यानी संपूर्ण मेंटेन करता है। यानी ये कहा जाए कि ये ब्रह्मास्त्र है बच्चियों महिलाओं के लिए। तो क्या आप लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में दिलाने के लिए तैयार हैं? प्लीज हैंड रेज। यस सर, प्लीज, यदि कर सकते हैं तो बहुत बड़ा होगा, पुण्य का काम होगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है सर, बहुत बड़ा पुण्य का काम है, शायद इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं किसको बचाएं, जच्चा को या बच्चा को, 2 में से एक को ही बचाना पड़ेगा, नहीं बचा सकते दोनों को, होता है ना। लेकिन इसको लेते रहेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी साथियों। इसमें 50 पोषक तत्व हैं। इसके साथ साथ हम पुरुष लोग बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, सुबह निकल आते हैं घर से, खाना खाने के लिए भूख लगी तो होटल, आलू बड़ा समोसा, ट्रांस फैट युक्त आयल, यस और नो, बड़े शौक से खाते हैं। क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना हर व्यक्ति को कि इस तेल, मतलब जिस तेल से ये बनाया जाता है, इस प्रकार का प्रॉब्लम है। तो इसमें 33 प्रकार के पोषक तत्व हैं और काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, जितने फल फ्रूट होते हैं सब कुछ है। जो 33 इसमें है वो 33 इसमें भी हैं। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अलग जरूरतें होती हैं, तो 17 और ऐड किए गए हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो विदेशों से लाए गए, हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये पुरुषों के लिए ब्रह्मास्त्र है। नाश्ता करने के बाद 1 गिलास पानी के साथ में लेंगे तो अच्छा रहेगा, पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करते रहेंगे। और बात आ जाती है कि 1 गिलास ही पानी क्यों, 1 गिलास पानी क्यों पिए जब 2 घूंट में अंदर चली जाना है तो? हेलो, एलोपैथी की दवाई हम खाते हैं, 2 घूंट पानी डाले अंदर चली गई। और जब वो चली गई, ये मान के चलिए हमारे शरीर का मांस का भाग है, आते हैं, सब कुछ है, यहां पर जाकर के गोली रख गई ये टेबलेट, तो ये क्या करेगी? गलाएगी ना इसको? नहीं गलाएगी। हेलो, हमने 2 घूंट पानी पिया, कोई टेबलेट खाया, 2 घूंट पानी पिया, अंदर चली गई, गले से निकल गए हम, लेकिन वो जाके रखी जगह पर ना, तो डैमेज करेगी नहीं करेगी? क्योंकि केमिकल है, वो नकली है। सबसे बड़ी बात क्या है, नकली है। और यदि मान के चलिए ये जैसे कटोरी है, एक कटोरी में हमने फुल पानी भर दिया और एक टेबलेट डाल दिया, एक दूसरी कटोरी है, इसमें हमने 2 घूंट पानी डाला, एक कटोरी टेबलेट डाल दिया,
सबसे जल्दी एक्शन में कौन आएगी, जल्दी कौन घुलेगी हमारे शरीर के लिए, जिसमें ज्यादा पानी है ना। इसलिए हमको कोई भी टेबलेट खाएं, दवाई खाएं, तो हमको कम से कम 1 गिलास पानी पीना चाहिए। और न्यूट्रिशन का सिद्धांत है, इसमें 50 पोषक तत्वों को पकाना है, मिलाना है, इसमें 33 पोषक तत्वों को मिलाना है, तो पानी तो होना चाहिए ना। अब जैसे मान के चलिए कोई महिला कहती है हमने 1-2 खा लिया और 1 गिलास पानी नहीं पीती है, तो उसको हो सकता है घबराहट भी आना शुरू हो जाए, बहुत सारे मिचली आना शुरू हो जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उसने पानी की मात्रा कम कर दिया है। और डॉक्टर लोग भी बोलते हैं पानी ज्यादा पीजिए, जितना ज्यादा हो सके 3 लीटर 4 लीटर पानी पीजिए। ये सर नो, तो ये इस प्रकार से प्रोडक्ट हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इस प्रोडक्ट को हमारे सर ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी, विश्वकर्मा जी ने, एक बार उनके लिए तालियां पुनः। इस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज किड्स। अपन एक आध 2 प्रोडक्ट पर बात करेंगे किड्स हेल्थ सप्लीमेंट पे। किड्स यही ना, जहां गलती हो जाए बता देना, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं सीख के प्रयास कर रहा हूं बोलने के लिए, मेरे को नहीं, बिल्कुल नहीं आती, मैं जीरो हूं, ठीक है। हाँ, तो कहीं गलत हो जाए तो बता दीजिएगा। अब ये देखिए साथियों, जब हमारा बच्चा मां के घर में होता है ना, तो उसका दिमाग 70% विकसित हो जाता है। कब? गर्भ में 9 महीने में। अब जब 9 महीने में उसका दिमाग विकसित हो जाता है, तो हम उस मां के लिए क्या खुराक देते हैं? दिमाग को विकसित कौन करता है? डीएचए। जैसे बोलते हैं एक ड्राई फ्रूट में क्या आता हो, अखरोट, ओमेगा 3 और डीएचए दोनों पाया जाता है। मतलब यानी डीएचए जब बच्चा घर में होता, ध्यान दीजिएगा, 70% उसका दिमाग विकसित हो जाता है। यदि उस मां को हम न्यूट्रीचार्ज वूमेन देंगे, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट देंगे और साथ में न्यूट्रीचार्ज डीएचए देंगे, तो डीएचए प्लेसेंटा के माध्यम से, नाड़ा जो बोलते हैं ना प्लेसेंटा, उसके माध्यम से सीधे बच्चे को जाएगा, तो बच्चे का दिमाग विकसित होगा। इसका एग्जाम्पल देखें, अभिमन्यु। यस, अभिमन्यु को इतना दिमाग कहां से आया? उसके पिताजी कहानी सुना रहे थे, उनकी मां सुन रही थी, अभिमन्यु पेट में थे। जैसे मां जी सो गई, मतलब इन्होंने चक्रव्यूह में घुसने की प्लानिंग तो कर लिया, भेजने की प्लानिंग, लेकिन निकलने की प्लानिंग जब पिताजी बता रहे थे, मां जी सो गई थी, नहीं सुन पाए। यानी गर्भ में 70% दिमाग विकसित हो जाता है। और 2 वर्ष से लेकर के, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक 15%, और 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक 15%, 70 और 30 यानी 112 वर्ष की आयु तक बच्चे का दिमाग 100% विकसित हो जाता है। हम लोग बच्चे को देते क्या है? हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, पीडियाश्योर आदि आदि। मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है, मार्केट में जितने भी बच्चों के प्रोडक्ट आते हैं, खली के अलावा कुछ नहीं है, और उसमें 90 से लेकर 95% तक शक्कर है। सर मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं उनके यहाँ प्लानिंग कर रहा था, बता रहा था, बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स भी लिया था। वो बोल रहा बंदा, सर न्यूट्रीचार्ज किड्स हमारे बच्चे नहीं पीते हैं, हमारे बच्चे तो फलाना प्रोडक्ट पीते हैं, गजब का पीते हैं। मैंने कहा सर प्लीज दिखाएंगे क्या? जब वो लेकर के आए, जब उसमें देखा मैंने, जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसमें सबसे ऊपर, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा इंग्रेडिएंट्स में, तो वो सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा, उसमें लिखा 92.8% शक्कर, 92.8%। तो बच्चे नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा बताइए? तो बच्चे शक्कर ही पी रहे हैं। प्रोटीन, और हमारे इस प्रोटीन को पिलाने के लिए शक्कर, गुड़, शहद मिलाना पड़ता है। इसमें डीएचए भी मिला हुआ, वो सारी चीजें मिली हुई है। अब हमारे पास में एक बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, डीएचए कैप्सूल नहीं खा सकते, तो डीएचए ट्विस्ट है। जैसे आंख में डालने की दवाई आती थी ना, लाल लाल, गर्दन मरोड़ो, लिक्विड निकालो, आंख में लगाओ। यस, क्या बोलते हैं? पिच्ची। बहुत सर एक बार तालियां, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा ली सर के लिए। तब तक मैं थोड़ा सा, यस, तो उसी प्रकार से हमारे यहां छोटे बच्चों को देने के लिए डीएचए ट्विस्ट है। मतलब 6 माह से लेकर के 12 साल तक दिया जाता है। 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक एक उसका लिक्विड निकालें और 2 बार 3 बार उसके खाने में मिलाएं, क्योंकि 6 माह का बच्चा कुछ दाल पानी वगैरह पीना चालू कर देते हैं, या ऊपर दूध वगैरह जिसको भी है उसमें मिलाएं और खिलाएं। इसी प्रकार से उसको नियमित रूप से देते रहेंगे, और इस प्रोटीन पाउडर को देते रहेंगे। के फॉर नॉलेज, आई फॉर इम्यूनिटी, डी फॉर डेवलपमेंट, एस फॉर स्ट्रेंथ। यानी ये पाउडर जो है
बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की क्षमता रखता है। हम कहते हमारा बच्चा छोटा है, हमारी बिटिया छोटी, बढ़ नहीं रही, हाइट क्यों नहीं बढ़ रही उसकी बिटिया की, बेटा की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, पहले 6-6 फीट की हुआ करते थे अब आज 4 फीट में हो जा रहे हैं। उनको कंप्लीट खुराक नहीं मिलती है जो शरीर को बढ़ाने के लिए चाहिए। तो ये पाउडर जो है 48 प्रकार के पोषक तत्व हैं, सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त है। और क्या लिखा सर, क्लिनिकली प्रूवन, यानी मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव किया है कि जो बताया जा रहा है इसके लिए मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, यस ये कंप्लीट पोषक तत्व है। तो साथियों ये बहुत सारी चीजें हो गई, अपन ने मैन पे ले लिया, किड्स पे ले लिया, हिंदी का के फॉर नॉलेज, आई फॉर इम्यूनिटी, डी फॉर डेवलपमेंट, एस फॉर स्ट्रेंथ। किड्स मतलब बच्चे को जो चाहिए संपूर्ण विकास ये होता है। और हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये अभी आया हुआ है कुछ समय पहले। अब ये प्रोडक्ट के बारे में क्यों बताऊं ज्यादा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। ये क्या है, मधुसंयम। इसमें 12 प्रकार के औषधि जड़ी बूटियां डाली गई हैं। क्या क्या है, एलोवेरा है, आंवला है, गिलोय है, गुरमार है, करेला है, जामुन है, मेथी है, तुलसी है, और इसके साथ साथ है आपका कलमे है, कुटकी है, बिजासर है, मेथी है, ये सारी चीजें डाली गई, यानी 12 प्रकार के औषधियां डाली गई हैं। अब इसको लेने के लिए किसको लेना है, जो अपने आप को बीमारी से बचाना चाहता है, बड़ी बीमारी से। पहली बड़ी बीमारी क्या होती है, बीपी और शुगर। भारत की राजधानी, यस शुगर को बोलते हैं ना भारत की राजधानी दिल्ली बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, शुगर है, क्योंकि हर व्यक्ति को शुगर है खान पान के कारण। तो इसको लेने के लिए सुबह खाली पेट, इसमें ढक्कन एक कैप है 30 ml का है, 30 ml उसको लेना है, और कुनकुना 2 ढक्कन पानी मिलाएंगे उसी के बराबर का, अच्छे से मिलाएंगे पिएंगे, और फिर थोड़ा सा पानी मिला के मिल जाएंगे। इसको लेने के बाद आधा घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, इसको 2 टाइम लेना है सुबह शाम। तो जब ये 12 प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे अंदर जाएंगी ना तो सब कुछ मेंटेन करेंगी। बहुत लोग कहते हैं शुगर वालों को देना है इसलिए दे देना, वो खुद नहीं लेते हैं। अरे भाई ये सबके लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है न्यूट्रीचार्ज, और न्यूट्रीचार्ज है जहां तंदुरुस्ती है वहां। बीमार यदि हो जाता है तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना, हम बीमार ही ना हो इसके लिए न्यूट्रिशन होता है, हर्बल चीजें होती हैं बीमारी से बचाने के लिए। तो इन चीजों को ले, यदि शुगर का पेशेंट भी इसको लेता है विथिन 3 मंथ, यदि वो कंसिस्टेंसी के साथ लेता है, उसकी दवाई चलने देना है। यदि किसी की जो भी दवाई चल रही है, मोस्ट हेडिंग, किसी की दवाई बंद नहीं करवाना, क्योंकि वो दवाई को बंद करवाने का पावर केवल डॉक्टर को है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्षमा चाहूंगा, जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, बच्चियां बैठी हैं, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। क्या हुआ, आप खूबसूरत महिला को चौराहे पे जाकर के, बस स्टैंड में जाकर, रेलवे स्टेशन में जाकर के देख तो सकते हैं, लेकिन छेड़ नहीं सकते। छेड़ेंगे तो पड़ेगी पंचायती, ये सर नो। इसी प्रकार से एलोपैथी की दवाई को बंद कराने को आपका कोई पावर नहीं, छेड़ने का कोई पावर नहीं है। आप न्यूट्रिशन दीजिए, उसका डॉक्टर बंद कराएगा। यदि आपने गलती से बंद करा दिया, कम करा दिया, यदि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कितनी पड़ेगी, शायद आप इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। यस सर नो। मेरा थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से बात करने की थोड़ा सा है भाई दबे, उद्देश्य ये रहता कि बात पहुंच जाए, जो मैं यहां से बोल रहा हूं बात दिमाग तक जाए वहां तक। एक प्रोडक्ट और है, मैं शुगर वालों के बीच में बात करना चाहूंगा। शुगर का जिसको प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ में क्या होता है, लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी बाहर से अच्छा दिखती है, लेकिन इसके अंदर दीमक लग गया, घुन लग गया तो खोखली हो जाती है ना, और थोड़ा सा झटका लगा तो धराशायी। ये सर नो। इसी प्रकार से शुगर वाले व्यक्ति के साथ में होता है, बाहर से हो सकता है अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो गया होता है। ये सर नो। खोखला हो जाता, आखिर क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पुरुष की उम्र 35 वर्ष, महिला की उम्र 30 वर्ष जैसे होती है, तो हर वर्ष 1% प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है। और हम लोग खुराक क्या लेते हैं, प्रोटीन के मामले में कुछ नहीं लेते हैं। पहले देसी अरहर की दाल खा लेते थे, घर की बढ़िया फर्स्ट क्लास, पूरे खेत के खेत अरहर लगी होती थी। अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि यहाँ पूरे एरिया में अरहर बोई जाती थी, अब कहीं दिखी नहीं आज।
मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा राहर की दाल में पाया जाता है। हम लोग कहाँ खा पाते हैं, लेकिन खाते भी उतना नहीं खा पाते हैं। अब जैसे कहते हैं कि बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो गई, यस और नो, तो बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर क्यों हुई, वहां जाने की जरूरत है कि हमारा नख से लेकर के सिख तक जितनी भी चीजें बनी हैं सब प्रोटीन की बनी हुई होती है। एक्सटर्नल डैमेज, जो बाहर डैमेज हुआ है, खरोंच लग गई, चोट लग गई, हमको दिख जाता है, लेकिन जो इंटरनल डैमेजिंग होती है, आंतरिक चोट लगती है, वो नहीं दिखती है। उसकी रिपेयरिंग प्रोटीन करता है। जब हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, महिला की उम्र 30 वर्ष, पुरुष की उम्र 35 वर्ष, तो हर वर्ष प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, हमारे हड्डियों के अंदर भी प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। तो शरीर को अपना रिपेयरिंग तो करना है, बिल्डिंग का निर्माण करना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो वो करता क्या है, हड्डियों के अंदर का प्रोटीन खींचना चालू कर देता है, तो हड्डियां भुरभुरी और कमजोर हो जाती है। तो इसलिए प्रोटीन पाउडर का भी उपयोग करना चाहिए, यानी प्रोटीन की मात्रा लेना चाहिए साथियों। तो ये बहुत सारी बातें हो गई स्वास्थ्य रक्षा पे। अब अपन बात करते हैं स्वावलंबन पर। यस अजीत जी, टाइम है ना मेरे पास थोड़ा सा भी? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट में कम से कम 25-26 प्रोडक्ट हैं। सारे प्रोडक्टों पे एक दिन बात कर पाना संभव नहीं है। यदि इन प्रोडक्टों की बात जानकारी चाहिए बाई दफे, तो हम लोगों की मीटिंग होती है 9 बजे को, रात्रि में 9 बजे जूम मीटिंग होती है। उसमें यदि आपकी क्वारी आ जाती है कि सर इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो उस प्रोडक्ट के बारे में नॉर्मल तरीके से जो जानकारी मैं अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ, इसी प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पर जूम मीटिंग में मिल जाएगी। यदि एक एक प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करेंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रयास करिएगा सभी लोग, जुड़े कितने लोग हैं आरसीएम से? वाह, सभी लोग हैं। बच्चियां बाहर नहीं जुड़ पाई हैं, एक बार तालियां सबके लिए। और बच्चियों से मैं आग्रह करूंगा, बेटा आप लोग इसमें जुड़ने के लिए, जैसे सर बता रहे थे, 18 प्लस होना चाहिए, भारत का महिला या पुरुष कोई भी हो, और इसके लिए कोई योग्यता नहीं है 18 प्लस का महिला पुरुष हो, उसका केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ये देते हैं, ये सारे बेनिफिट लेने के हकदार हम हो जाते हैं। यस, दूसरी बात आ जाती है, पहला अपन ने बात किया स्वास्थ्य रक्षा पर। नए भारत के अभियान में जब ये सारी चीज होंगी, कहते हैं स्वस्थ होगा इंडिया तभी तो समृद्ध होगा इंडिया। इसको बोलते हैं स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की कल्पना, परिकल्पना। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत यदि बना सकता है कोई, तो आप बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता। क्योंकि देश की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, बीमारी और बेरोजगारी। ये सर नो, तो ये जो अभियान है बीमारी को भी मारता है और बेरोजगारी को भी मारता है। अभी अपन ने बात किया बीमारी को कैसे कैसे मारता है, कैसे कैसे बचाता है। अब अपन बात कर रहे हैं बेरोजगारी को। बेरोजगारी को ये कैसे मारता है, बेरोजगारी कैसे खत्म करता है, कैसे आपको स्वावलंबी बना सकता है। यस, स्वावलंबी कैसे बना सकता है, ये देखिए। कहते हैं दुकान बदलो तकदीर बदलो। हेलो, दुकान बदलो तकदीर बदलो। आश्चर्य लगता है कि सर बोल क्या रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर कहीं खसक तो नहीं गए हैं कि दुकान बदलो तकदीर बदलो। क्या दुकान बदलने से कभी तकदीर बदलती है? यस, दुकान बदलने से तकदीर बदलती है। अभी तक जैसे आप सर ने बताया, परंपरावादी बिजनेस, बिचौलिया रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी कंपनी अपना नाम बदनाम नहीं करती, यानी नकली प्रोडक्ट कोई कंपनी नहीं बनाती। जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तो ये जो बिचौलिए होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, शेयर एजेंट, ये सारे जो होते हैं ना, ये नकली प्रोडक्ट उस पैकिंग का ला के रख देते हैं। अभी आपको सबसे ज्यादा जो पकड़ाया जाता है यूपी बिहार में सारे प्रोडक्ट, शैम्पू जितने भी आते हैं, जितने भी शैम्पू आते हैं सारे के सारे नकली, जितने भी खाने के तेल आते हैं सारे के सारे नकली। हम लोग कहते हैं सरसों का तेल अच्छा होता है, सरसों के तेल में मोबिल ऑयल, यानी जो गाड़ियों का तेल चेंज करते हैं ना, काला ऑयल, उसको प्योरीफाई करके मिलाया जाता है सरसों के तेल में। अब बताइए, मतलब मार्केट में ये नकली प्रोडक्ट का काम करते हैं केवल बिचौलिया। यानी यदि हम, और सबसे बड़ी बात सर बता रहे थे, उपाध्याय सर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छे तरीके से प्लान बताए हैं। ये कह रहे थे कि यदि आप कंपनी किसी सामान को 50 रुपए में बनाती है, हमारे पास आते आते 100 रुपए में हो जाता है, लागत तो उसकी 50 रुपए में है, तो 50 रुपए कहां जाता है? ये बिचौलिए ले जाते हैं। और यदि सिस्टम से खरीदारी कर, दुकान बदलो तकदीर बदलो, यदि आप इस अभियान से खरीदारी करते हैं, तो ये 50 रुपए आपके पास वापस लौट के आएगा, कैसा रहेगा? हेलो, अच्छा रहेगा ना? तकदीर बदलेगी नहीं बदलेगी?
हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा नहीं बनेगा, हम भी अमीर होंगे नहीं होंगे। ये पहला ऐसा अभियान है जो रोडपतियों को करोड़पति बनाता है। आज अमीरों की बात करें, बात समझ में नहीं आती, उनके पास पैसा बहुत है, बोले यार खरीद लेंगे 200 500 में ले लेंगे यार, क्या करना, क्या फर्क पड़ता है, नंबर 2 की कमाई है। लेकिन उस गरीब से पूछो जो 8 घंटा खून पसीना बहाता है धूप में, बारिश में, ठंड में, और 200-400 रुपए लेके आता है, फिर सामान खरीदता है और उसके 50% पैसा बिचौलिए ले जाते हैं। तो यदि वो उनका पैसा बचाना है जो बिचौलियों के पास जाता है, और दूसरा नकली माल से यदि बचना है, तो यहां पर कंपनी होती है, ये कंपनी की दुकान हो गई, यहां पर कंपनी, ये कंपनी हो गई, ये आप ग्राहक हो गए, ये दुकान हो गई, यहां सामान यहां पर आया, आप यहां से यहां आए और यहां सामान ले लिए। यहां पे तो कोई बिचौलिया है ही नहीं भाई, तो माल नकली कहां से होगा? हेलो, तो ये ओरिजिनल माल मिलता है यहां पर, इसलिए कहते हैं दुकान बदलो तकदीर बदलो। यस, बात अच्छी नहीं लगी? लगी है? एक बार ताली बजा लो ना भैया। ताली क्यों बजवा रहा हूं? क्योंकि फिर दोहरा रहा हूं, ताली बजाना तो बहाना है, क्योंकि कुछ चीजें खुलने के बाद काम करती हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा माथा खुलता है। यस, इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहिएगा, खुलता रहेगा। मैं जो बोलूंगा आप तो बात पहुंच जाए मेरी, मेरा मात्र यही उद्देश्य है और कुछ नहीं है, अदरवाइज मत लीजिएगा। यस और नो? तो दुकान बदलो तकदीर बदलो, ये कैसे संभव है? हर व्यक्ति के घर में सामान लगता है। टाइम क्या हुआ सर? 1 बज गया। चलिए टाइम बस है 1:30 बज गया। चलिए ठीक है, 10-15 मिनट और लेता हूं टाइम आपका। यस और नो? तो क्या होता है फिर समझ में नहीं आता टाइम हम कितना कहां जा रहा है। तो यहां पर दुकान बदलो तकदीर बदलो। जैसे सर बताए थे कि जब भी आप केवाईसी देते हैं आपका राशन कार्ड बन जाता है, सब्सिडी कार्ड बन जाता है। राशन कार्ड में जाते सस्ते में सामान मिलता नहीं मिलता, लेकिन वहां सड़ा गला मिलता है। लेकिन यहां पर जब राशन कार्ड आपका सब्सिडी कार्ड बनवाएंगे, केवाईसी दे करके, सब्सिडी कार्ड बोलते हैं हम लोग, या राशन कार्ड ही बोल सकते हैं, जो मतलब जो बात जिसको समझ में आए। जब हमारा कार्ड बन जाता है तो पहला बेनिफिट क्या होता है? 10 से लेकर के 25% तक स्पॉट डिस्काउंट। अभी तक तो हम मार्केट से MRP पे लेके आते हैं, और दूसरी बात मार्केट में क्या लिखी होती है? बिका हुआ माल ना वापस होगा ना बदला जाएगा। यहां पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। 1 तारीख को सामान लिए हैं, अगले 29 तारीख तक है या 30 तारीख तक आप इसको बदल सकते हैं या उसके बदले दूसरा सामान ले सकते हैं। बदलने का ऑफर क्यों देता है? क्योंकि क्वालिटी है, नकली नहीं है। रेट में कम, क्वालिटी में दम, खरीदारी से इनकम, यही तो है RCM। तो ये चीजें होती हैं। जब ये बताइए, जब हमारे पास हमारी खरीदारी का पैसा वापस आएगा तो स्वावलंबी बनेगा नहीं बनेंगे? हमारे पास पैसा होगा नहीं होगा? हम बच्चों को जिस स्कूल में चाहे हार्वर्ड में चाहे तो हार्वर्ड में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग से हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से। अब विश्व की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा मिलेनियर नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, डायरेक्ट सेलिंग से हैं। इसको डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री बोला गया है, नेटवर्क फैक्ट्री बोला गया है। फैक्ट्री जब नब शब्द आ जाता है ना, तो ये मान के चलिए हजारों लाखों करोड़ों लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और दूसरी बात स्वावलंबी बनने की, जैसे मान लीजिए कि आपके यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता सर? कटनी लगता है। कटनी में जो लाखों रुपए देकर के डीलरशिप लिया है, उसको लाखों रुपए देने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट की डीलरशिप के लिए। वो दमोह में जाकर के, सागर में जाकर के, जबलपुर में जाकर के, सतना में जाकर के, शहडोल में जाकर के, उमरिया में जाकर के नहीं बेच सकता। लाखों रुपए देने के बाद आपने केवल केवाईसी दिया है, पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है। पूरे भारत में बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है। यस और नो? अबे मान के चलिए यदि 1 महीने में आपने 200 रुपए बचा दिए, कम से कम की बात कर रहा हूं, साल भर में कितने हो जाएंगे? 2400 रुपए हो गए। 2400 रुपए का एक लॉन्ग टर्म प्लान ले लेंगे। निवेश की बात कर रहा हूं यहां पर, निवेश करने की बात। 20-25 साल में जो बेटा जीरो में है, बिटिया हमारा जन्म लिया है ना अभी ना,
जब 25 साल में उसकी शादी करेंगे ना, आपको उसकी शादी के लिए पैसा तलाशने की जरूरत नहीं है, आरसीएम के पैसे शादी हो जाएगी उस बिटिया की। ये चीजें होती हैं। पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको वहां पहुंचने की देरी है। लोगों के पास सही जानकारी देने की जरूरी है। देखिए साथियों, ये हल्दी धनिया मिर्ची का व्यवसाय लोग बोलते हैं ना, ये रोजी रोटी चलाने का बिजनेस नहीं है भाई। दाल रोटी कमीशन वाली बात नहीं है। यहां पर नो कमीशन, यहां पर लागू होता है मिशन, यानी अभियान। आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, कितना पैसा चाहिए, आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, घर चाहते हैं। कहते हैं जो सपने देखते हैं, सपने यानी सोते हुए सपने नहीं, खुली आंखों से बड़े बड़े सपने। हमारे पास लग्जरी कार होती। रवि ओपी शर्मा 35 साल का लड़का 1.5 करोड़ की कार लेके आया, इनकम 45 लाख से ऊपर हर महीने की इनकम। स्टार डायमंड, बाप कमाए बेटा खाए नाती रहे आवाज, हर घर से आवाज आए आरसीएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिताजी ने लगाया था, पिताजी ने उसके किया था बिजनेस, पिताजी ले गए। वो कहते हैं काश राइस ब्रांड तेल पहले आ गया होता, ये गामा और इनोल पहले आ गया होता तो मेरे पिताजी आज दुनिया में होते। रवि ओपी शर्मा। पेड़ लगाया किसने, पिताजी ने। हमारे गांव में पेड़ होंगे, आम का पेड़ होगा, ये बिजनेस सेम आम के पेड़ के समान है साथियों। ध्यान दीजिएगा, हमारे दादाजी ने पेड़ लगाया, जब पेड़ छोटा सा पौधा था उसको हमने जानवरों से बचाया। पहली बात क्या किया, अच्छी जमीन का चुनाव किया कि हमें इस जमीन में पौधा को रोपना है। इसके बाद बीज का चुनाव किया, अच्छा बीज चाहिए, कलमी दशहरा जो भी आदि 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 आदि। इसके बाद उस पौधे को जानवरों से बचाने के लिए बाड़ी लगाए ना, जानवर ना खा पाए, और समय समय पर उसकी निकाई गुड़ाई करते रहे, खाद पानी देते रहे। जब पहली बार वो फल दिया तो 2-4 फल आए होंगे। आज 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल का जब वो वृक्ष हो गया, पूरा गांव पूरा एरिया फल खा रहा नहीं खा रहा। हेलो, इसी प्रकार से अभियान है। आपको किसके साथ में जुड़ना है, अच्छे लोगों के साथ में, जिसको प्लान दिखाना आता हो, बात करना आता हो, सारी चीजें आती हो, उसके साथ में आइए। जब उसके साथ में आएंगे, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जुड़ गया, बीज हो गया, रोपण हो गया, और फिर जिसको हम लेकर के आए हैं उन्हें चंपालाल लोगों से बचाना भी है। बोले क्या यार तुम चक्कर पड़ गए आरसीएम के, यार अच्छी खासा खरीदारी करके लेता था, अब यहां आरसीएम की दुकान में सामान लेने जा रहा है, उसको क्या पता कि आरसीएम क्या है, किस चिड़िया का नाम है। ऐसे लोगों से बचाना, फूंक मार लोगों से। यहां पे कहानी शेयर करना चाहूंगा। किसान भाई हमारे खेत में काम कर रहे थे, घर से मैसेज आता भैंस बीमार पड़ गई। हेलो, भैंस बीमार पड़ गई। वो जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं, वहां से डॉक्टर साहब को बताते हैं डॉक्टर साहब मेरी भैंस बीमार पड़ गई है और मेरे को दवाई चाहिए। बोलता है भैया मैं आपको दवाई तो दे दूंगा, लेकिन आपको मैं जानता नहीं, कहां से आए हैं, किस गांव से, आपका नाम क्या है। तो बोलता है कि मेरा नाम फलाने फलाने अजीत चक्रवर्ती है। हेलो, बोले आपने नाम तो बता दिया लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आपका गांव का नाम बताइए। गांव का नाम बता देते हैं, बिजराघवगढ़। फिर बोलते भैया बिजराघवगढ़ का जानता हूं लेकिन आपका घर नहीं जानता। बोलते जो उपाध्याय जी है ना उनके जस्ट बगल से है। तो उसको विश्वास हो गया कि उपाध्याय जी के बगल से है तो पैसा बंधा दे जाएगा। वो दवाई लेता है और कहता डॉक्टर साहब 2 दिन के बाद मैं आके आपको पैसा दे दूंगा। वो डॉक्टर इंतजार करते हैं कि अजीत जी आएंगे, फलाने जी आएंगे, जिनको दवाई दिया हो पैसा देंगे, लेकिन वो बंदा नहीं जाता। जब वो चेक करने के लिए आते हैं कि आखिर बंदा आया क्यों नहीं, गया कहां, तो बंदा भी सही था, नाम भी सही था, पता भी सही था, लेकिन बंदा बीमार था, भैंस भी बीमार थी। डॉक्टर ने पूछा भाई तुम बीमार हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हारी भैंस ठीक क्यों नहीं हुई। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया था, भैंस के मुख में ओखली डालना, पाइप डालना, लकड़ी का बांस का जो भी होता है पाइप डालना और दवाई डालना, जोर से फूंक मारना, तो वो दवाई भैंस के अंदर चली जाएगी। जब इस प्रकार से मैंने पाइप डाला, दवाई डाला, जैसे मैंने फूंक मारी तो भैंस ने फूंक मारी जोर से और दवाई मेरे अंदर। जब जानवर की दवाई आदमी के अंदर चली जाएगी बीमार तो होगा ना। इसी प्रकार से यदि हम बिना सीखे, बिना तकनीकी का ध्यान किए यदि हम लोगों के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। क्या चक्कर में पड़े हो यार,
लेकिन इस अभियान को समझिए, ये आपके सपनों को पूरा करता है। पुनः कहता हूं, दाल रोटी और कमीशन का बिजनेस नहीं है, ये मिशन का है। आपके अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए। कहते जो सपने देखते हैं उनके सपने साकार होते हैं, जिनको कोई घर में पूछने वाला नहीं होता। कहते हैं जो सपने देखते हैं उनके सपने साकार होते हैं। जिनके पास साइकिल नहीं होती उनके पास लग्जरी कार, रवि ओपी शर्मा को देखा, मर्सिडीज 1.5 करोड़ की। जिनके पास साइकिल भी नहीं होती उनके पास कार होते हैं। जिनको कोई घर में पूछने वाला नहीं होता, पूरे भारत में जय जयकार होते हैं, पूरे भारत में जय जयकार होता है। आपने सुना, ये कमीशन का नहीं है साथियों, मिशन का है। यदि आप जिंदा हैं, आपके पास कोई मिशन है, कोई टारगेट है, अचीवमेंट है, कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ नाम देकर के जाना चाहते हैं कि आरसीएम वाले दादाजी फूल माला चढ़ाएंगे, और ये आपने नहीं किया, बोले टकलू, सुना है आपने ना। वो बंदा जो बोल रहा था आरसीएम का पहला करोड़पति बना, 700 रुपए में आरसीएम में नौकरी करता था, 700 रुपए महीना में। लेकिन मौका और अपॉर्चुनिटी, मौका मिला, मौके को नहीं छोड़ा और चौका मार दिया। आरसीएम का अमिताभ बच्चन बोला जाता है उसको। इतना गजब की एनर्जी है उसके अंदर। उसकी बिटिया 1.5 लाख की, अंजनी कोठारी 1.5 लाख की सैलरी पे विदेशों में पढ़ाई किया, 1.5 लाख की सैलरी पे सर्विस करती थी, लेकिन उसका 24 घंटा उस पर लगा रहता था। हैरान परेशान बच्ची हो गई वो, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी धीरे धीरे। 24 घंटा न मम्मी से बात कर पाती, ना पापा से बात कर पाती, ना खाना खा पाती। इतना मतलब पैसा तो मिल रहा था 1.5 लाख रुपए, लेकिन पूरा 24 घंटा व्यस्त। उसने नौकरी को तिलांजलि दिया, फुल टाइम आरसीएम कर रही है। अभी वो मतलब फाउंडर टेक्निकल में है। मात्र 6 महीना 7 महीना के अंदर अंदर फाउंडर टेक्निकल है बटिया वो। तो कहने का मतलब ये है कि दिल से कहती, ये अभियान है ना, एक कहावत है, चौपाई कहा जाए रामायण में, जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। यस, तो ये कल्प वृक्ष के समान है, बात कही जाती है, कल्प वृक्ष के बारे में कही गई है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप इच्छा करेंगे वो साकार होता है। कल्प एक राजा था, मतलब यानी भटकते भटकते जंगल में दूसरी जगह पहुंच गया, एक वृक्ष था, उसके नीचे सुस्ताने लगा, बोलता काश पानी आ जाता। पानी आ गया, पानी पी लिया। बोलता है काश भोजन आ जाता, भोजन आ गया, भोजन खा लिया, भोजन कर लिया। बोलता नींद आ रही थी, बोला काश बिस्तर लग जाता, बिस्तर लग गया, सो गया। अब रात हो गई, जब नींद खुली तो उसको डर सताता है कि कहीं शेर जानवर ना आके मुझे खा जाए, शेर ना आ जाए मुझे खा ले, और शेर आता खा लेता है। अब उसको ये पता नहीं था कि बैठा किसके नीचे, सब कैसे साकार हो रहा है। कल्प वृक्ष, जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। ये अभियान जो है कल्प वृक्ष के समान है। जितना चाहिए, जो चाहिए, अपनी पात्रता को बढ़ाइए, योग्यता को बढ़ाइए, सीखने पे फोकस कीजिए। यदि मान के चलिए आपको दाल रोटी भर कमाना है तो मत सीखिए, लेकिन आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने टीम का मैनेजमेंट पूरा रखना है, टीम को एजुकेट करना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं लगती। डॉक्टर करोड़ों रुपए खर्चा कर देता है डिग्री लेने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, नौकरी नहीं लगती। और ये जरूरी नहीं कि उसका क्लिनिक चल निकले। करोड़ों रुपए खर्चा करने के बावजूद भी, 12-15 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं। मेरे बच्चे भी दोनों इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है साथियों, 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद कोई नौकरी, कोई गारंटी नहीं। यदि आपने इसको एक बेटा समझ करके, आपके पास 2 बेटा है, 3 बेटा जितने हैं, पालन पोषण करते हैं, 18-20 साल पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बहू भगा ले जाती है। हेलो, दादा दादी किनारे पड़े हैं, मम्मी पापा किनारे पड़े, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। लेकिन आपने यदि आरसीएम को, इस अभियान को एक बेटा समझ करके पाल लिया, हेलो, आपकी कई पीढ़ियां पाल लेगा साथियों, कई पीढ़ियां। पुनः कहता हूं, ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है साथियों, ये सपनों को पूरा करने का है, स्वावलंबी बनाने का है, आत्मनिर्भर बनाने का है, मान सम्मान दिलाने का है। सब कुछ एक छत्र के नीचे मिलता है, ड्यू टू आरसीएम। तीसरा पॉइंट आ जाता है महिला सशक्तिकरण। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट बात करूंगा इसमें मैं महिला सशक्तिकरण पर। महिला सशक्तिकरण, जो बिचारी, बेरोजगारी, ये सारे तमका दिए जाते थे महिला को, तू क्या कर सकती है, खाना बना, बेटियों को पढ़ाए, तुमको पढ़ लिख के करना क्या है, तुझे वहां जाके खाना ही तो बनाना है। ये सार नो,
कॉमन वर्ड होता बहुत से घरों में। और जब वो पढ़ लिख भी लेती है तो वो भी सोचती मुझे तो खाना ही तो बनाना है और करना क्या है, तमगा क्या लग गया नाम में, बेचारी। लेकिन आज ये महिला बेचारी नहीं रही, स्वावलंबी बन चुकी है। यहां पर डेली को बच्चियां हमारी बैठी हैं, ध्यान दीजिएगा, डेली को जूम मीटिंग में 1 बजे प्रोग्राम होता है महिला सशक्तिकरण पर। टोटल महिलाएं प्रोग्राम को करती हैं। और अभी महिला दिवस पर 8 तारीख को पूरा प्रोग्राम के संचालन लाखों महिलाएं थी, मतलब देखा उन्होंने। उस समय तो वहां पर उपस्थित लाखों की नहीं हो सकती थी, लेकिन लाखों महिलाओं ने देखा उस प्रोग्राम को। तो ये महिला को सशक्त मजबूत। अभी देखिए महिला कहती है, कहते हैं यूसर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, क्या सार नो? इसी प्रकार से आप कितने भी सामान ला के रख दो ना, यदि महिला की मर्जी नहीं होगी घर में तो आपका प्रोडक्ट उपयोग नहीं होगा। एक मर्जी ऊपर की होती है जिसकी उसकी छत्र छाया है, दूसरी मर्जी हमारे घर की महिला की होती है। यदि उस महिला को समझ में आ जाए कि एक महीना की खरीदारी से मेरे मोबाइल का खर्चा निकल जाएगा, 300-400 रुपए आ जाएंगे, तो क्या वो खर्चा नहीं निकालेगी? हेलो, वो खर्चा निकालेगी, बोलेगी ये ओरिजिनल सामान है, ये पैसा भी बचाएंगे, बीमारी से भी बचाएंगे, मेरा खर्चा भी चलाएंगे। कौन नहीं चाहता कि पैसे बचे, बीमारी से बचे और खर्चा भी चले और अच्छे प्रोडक्ट मिले? हर व्यक्ति चाहता है। तो बस ये महिला को सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलता है। अभी महिला सशक्त कब होगी? जब उसके शरीर में पूरा आयरन होगा, हीमोग्लोबिन होगी, स्वस्थ होगी, मजबूत होगी, इरादे मजबूत होंगे। जब वो हीमोग्लोबिन की कमी होगी उसके शरीर में तो बेचारी और लाचारी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो भरपूर होगी, सशक्त होगी, स्वावलंबी होगी तो सशक्ति होगी। तो महिला सशक्तिकरण पे जो काम हो रहा है, इन 3 मेन उद्देश्यों पे काम करती हैं ये अभियान। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे सेशन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सुबह 6:30 बजे गुरुकुल कंपनी के मालिक डेली को ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी के इतिहास के बारे में बता दूं साथियों आप लोगों का, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेता हूं आपका। कंपनी ये भारत की कंपनी है, 1977 से धागा बना रही थी। क्या धागा बना रही थी? भीलवाड़ा की है, राजस्थान। 1986 से कपड़ा बनाना शुरू किया। 1986 से कपड़ा बनाना शुरू किया, जो एक समय भीलवाड़ा की राजस्थान कपड़ा, साड़ी, पता नहीं फलाने बहुत सारे ब्रांड से आती ना, गट्ठा वाले बेचते थे। तो आरसीएम के कपड़े, फैशन शूटिंग, इसका कंपनी का नाम आरसीएम नहीं है, आरसीएम तो ब्रांड है, कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा है। और ये कंपनी 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में आई। 2000 से आरसीएम की ब्रांड की स्थापना किया इन्होंने, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम दिया इसको 2000 से। अभी कितने का है? 25 साल का हो गया, सिल्वर जुबली बना रहे हैं। अभी तक तो आपने बच्चे का बचपना देखा है साथियों, अभी तक तो खेल खेल हो रहा था। अब असली बिजनेस उसकी जवानी में शुरू हो रहा है। 25 साल का बिजनेस होने जा रहा है, अब ये बिजनेस की शुरुआत हो रही है। कल्पना कीजिए आप कहां हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? किसी ने कहा था कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, पहला खत लिखने में वक्त लगता है, लोगों के दिलों तक जाना है, इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लोगों के पास हम अभियान को लेकर के जाते हैं, बात बताते हैं, अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती। लोग पहले उसी पे शंका करते हैं जो अच्छाई के बारे में बात करता है, क्योंकि इतना धोखा खा चुके हैं ना। ये भारत है ना साथियों, मिलावट, नकली, दुनिया भर का तामझाम। इसलिए मतलब ये रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर। मंजिल क्या है? टेक्निकल रॉयल्टी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।